से पतले से थे वो चलते सीना तान के। बताते हुए गांधी जी ने इस चैप्टर का नाम चाइल्ड मैरिज रखा। वे लिखते हैं कि वैसे अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो मुझे अपने रीडर से इसे शेयर करना ही होगा अगर मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है तो। मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरी, मेरे भाई और कजिन्स की शादी एक ही साथ कराने का डिसीजन लिया। मेरा भाई और मेरे कजिन मुझसे 2 साल बड़े थे। हिंदू घरों में शादी से पहले कई महीनों तक शादी की तैयारी चलती है। खाने में क्या बनेगा, क्या कपड़े पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारी प्लानिंग होती हैं और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे पिता और अंकल बूढ़े हो रहे थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवाकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह हमारे घर में एक साथ 3 शादियां अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज और खूब सारा टेस्टी खाना, सिर्फ यही समझ में आता था। शादी का मतलब क्या होता है ये मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला। हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो बहुत नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। नेक्स्ट पैरा है मेरे फादर की डेथ और मेरी डबल शेम। मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्ट्यूला हुआ था। वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसीलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे रहते। मैं उनके घाव साफ करता था और मेडिसिन देता था। हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज करता था। मुझे अपने पिता का ध्यान रखना अच्छा लगता था। मैंने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने पिता का ख्याल रखने में गुजरता था। हालांकि मुझे एक चीज का हमेशा मलाल रहेगा जिसकी वजह से मुझे खुद पर हमेशा शर्म आई, और वो चीज थी अपनी वाइफ के लिए मेरा लस्ट। अपनी जवानी के दिनों में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने पिता की सेवा में होता तो भी मेरा दिल कस्तूरबा में लगा रहता, और पिताजी के सोते ही मैं सीधा अपने बेडरूम में घुस जाता था। फिर धीरे धीरे मेरे पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब दवाइयों से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए। मेरे पिता और उनके बीच काफी क्लोजनेस थी। वो पिता के साथ आखिरी टाइम तक रहे। वो पूरा दिन मेरे पिता के सिराने बैठे रहते और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह पिता के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूं। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और कस्तूरबा के पास चला गया। कुछ मिनट बाद ही एक सर्वेंट ने बेडरूम पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत खराब हो रही है, उसने कहा। मैं शॉक के मारे बेड से कूद पड़ा। क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं जोर से बोला। उसने कहा, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर बड़ी शर्म हो रही थी। अगर मैं अपनी वासना की आग में अंधा नहीं होता तो अपने पिता के आखिरी टाइम में उनके साथ होता। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ते, लेकिन मेरे बदले मेरे अंकल उनके साथ थे। यह उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वे उनके साथ थे। इस गलती के लिए आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। मैं हमेशा इस बात को रिग्रेट